अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज हमने जैसे कि आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सेकंड वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो ये पूरे कोर्स को कि कैसे आप टीचिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं यूके में, इसको वीडियोस के पार्ट्स में डिवाइड करके ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू ही मिल जाए। तो शाह जी पूछेंगे सवाल और मैं उनका दूंगा जवाब। हाँ जी, पूछो सवाल। अच्छा, ये आप सबसे पहले बताएं कि जब यहाँ पे कोई आता है तो उसका एक्सपेंस कितना होता है। लाइक उसके माइंडसेट में हो कि उसके इतना होना चाहिए ताकि वो यहाँ से मूव कर सके, और उसकी फ़ी कितनी होगी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फ़ी ली जाती है इस कोर्स के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने पाकिस्तान से मूव करके यूके आना है तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स में कि आपका कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो फी वेरी करती है। अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पीजीसी की और क्यूटीएस के लिए, तो सबसे पहली बात ये कि अब से साल पहले ये था कि यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेने के बाद जब आपको ऑफर देती थी और आप ऑफर की सारी कंडीशन, ऑफर की कंडीशंस पूरी करते थे तो आपको कैश लेटर इशू कर दिया जाता था बगैर किसी किस्म का डिपॉजिट दिए, बगैर 50%। लेकिन इस साल से यूनिवर्सिटीज ने ये रूल चेंज कर दिया है और कुछ कंट्रीज के लिए, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, नाइजीरिया आ जाता है, कि इन लोगों को अब 50% जो फी है वो कैश लेटर इशू होने से पहले देना होगी, तो ही वो उनको कैश लेटर देंगे। तो ये इसमें ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, कुछ ऐसा है। कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये स्कैम चल रहा है कि वो लोग पैसे ले रहे हैं, तो वो स्कैम नहीं चल रहा। ये जो हालात हैं हमारे कंट्रीज के स्टेबिलिटी के लिहाज से, करेंसी के लिहाज से, उसकी वैल्यू के लिहाज से, इस वजह से ये चेंजेस आए हैं। वेल, अब बात करते हैं खर्चे की। तो भाई डिपेंड करता है, लाइक अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसकी फीस है इस वक्त 23,000 पाउंड। तो आपको इसका 50% पे करना होगा फीस के लिए। फिर आपको आपकी वीजा कॉस्ट, ये अब वीजा कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, और आईएचएस की फीस देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस की जो फीस है वो भी आपको पे करना होगी। इसके अलावा वेबसाइट पे यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाके आप इंडिविजुअली देख सकते हैं कि आपकी कितनी फी होगी। दूसरा ये कि रफली एस्टिमेट बताता जाऊंगा मैं आप लोगों को, करेंसी आगे पीछे होती रहती है, कि आपका 50 से 60 लाख रुपए अगर रेडिंग की बात करूं तो मैं उसके लिए तो आपका लगेगा ही लगेगा। उसमें आपके फ्लाइट के एक्सपेंस भी आ जाते हैं, अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो इतने एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। और दूसरी ये चीज, आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है बायोमेट्रिक के लिए वीजा ऑफिस में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको बहुत पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने पैसे दिए ज़ाया किए तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक एक्सपेंस था जो कि बेसिकली आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको इसका फ़ायदा बहुत होगा। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स कह लें या पॉडकास्ट में मैंने लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं और वो डिफरेंट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई ना कोई बात कर देते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप टीचर हैं तो मैं मेन फोकस टीचर्स पे कर रहा हूँ। मुझे बाकी लोगों के बारे में जब पता नहीं है तो मैं उनके बारे में कंक्लूड नहीं कर सकता। टीचर्स के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। चलें, ये तो बात हो गई एक्सपेंसेस की। एक इंसान जब मूव कर जाता है, यूके आ जाता है, तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस हद तक जो है वो अर्न कर सकता है अपनी टीचिंग करियर में। अच्छा, अब बात करते हैं अर्निंग की। देखिए, यूके के अंदर पे स्केल्स होता है, जिसे हम नेशनल पे स्केल कहते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा होता है भाई क्वालिफाइड टीचर का। अब क्वालिफिकेशन का हरगिज मतलब आप हम यही समझते हैं ना कि वो तो है ही है कि अभी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर किया हुआ है। इसके बाद जो क्वालिफाइड टीचर का जो स्टेटस होता है वो उसके पास होता है जिसके पास क्यूटीएस हो या पीजीसी उसने किया हो, तो वो एक क्वालिफाइड टीचर कहलाता है। तो उनका जो पे स्केल है वो आप ये समझ लें कि आउटसाइड लंदन वो स्टार्टिंग पे जो है वो है M1, जो कि 30,000 होगी। जो अनक्वालिफाइड टीचर है उसके लिए जो है वो 22,000 है। अब अनक्वालिफाइड का मतलब यहां से ये भी बनता है, चलो मैं खुद ही एक्सटेंड कर देता इसको, कि वो लोग जो ये कोर्स नहीं करते या नहीं करते तो वो यहाँ पे मौजूद है ना, वो टीचिंग में एक्सेल करना चाहते हैं बिफोर डूइंग द कोर्स या विदाउट डूइंग द कोर्स, तो वो ये कर सकते हैं मेरे भाई
कि वो कवर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है, सप्लाई टीचर या सप्लाई टीचर भी उनको कहते हैं, उसके लिए असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए कर सकते हैं, लैब सुपरवाइजर के लिए कर सकते हैं। बट आपको उसकी जो सैलरी वो वेजेस में भी मिलेगी। कुछ जगहों पे ये भी चल रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट जिनको 20 आवर्स अलाउड होते हैं वो स्कूल में जाके जॉब्स भी कर सकते हैं 20 आवर्स की, तो उनको वो वेजेस भी मिल जाएंगी। मैं तो यहाँ पे जितने लोग हमारे पाकिस्तान या इंडिया से हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि टेक अवे में या इधर उधर ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लॉइट करने से बेहतर है, आपको पता है एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या और मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें और आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। लोग सिर्फ आपका एक जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर कर देते कि नहीं यार तेनू की लगना है, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जॉब ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ है। आप भी कर सकते हैं, आप क्वालिफाइड हैं, अपने पाकिस्तान में इतने साल अपनी डिग्री को दिए, आप पढ़े लिखे हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस हमेशा रखिएगा। काफ़ी है ये। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि हम लोग जब एक जॉब मिल जाती है एक टीचर को यहाँ पे, तो उसकी सैलरी आपने बताई कि इतनी होती है। अदरवाइज जब आप एज अ स्टूडेंट भी यहाँ पे होते हैं, देखिए आप इस कोर्स में एनरोल हो गए तो भी आपको पर मंथ जो है पे करती है यूनिवर्सिटी। हाँ, वो पे उसको मतलब सॉरी पे नहीं कहते, उसको बर्सरी कहते हैं, क्योंकि जब आप पे करते हो ना तो आपको लगता है आपको सैलरी मिल रही है। आप नॉन सैलरी टीचर होते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूके का आपको बर्सरी की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कि लिविंग एक्सपेंस को मीटअप करने के लिए, आपके जो अपने पर्सनल एक्सपेंस से मीटअप करने के लिए वो आपको एक हैंडसम अमाउंट देते हैं। और जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं वो अगर किसी मतलब अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं उस बिहाफ पे कि जो हमें इतने पैसे मिलते हैं, तो आपको कोई नहीं देगा क्योंकि वो आपकी सैलरी नहीं है। लाइक आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड बड़ा लेना चाहते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी सैलरी आएगी, तो ये आपकी सैलरी में काउंट नहीं होगा। तो मैंने कहा एडिशनल पॉइंट है, चलो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को बताएं कि आपने अब अप्लाई कैसे करना है, किन वेबसाइट्स के थ्रू करना है, स्टेप बाय स्टेप वो गाइड होगी। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आज एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आप इस चीज़ पे भी वीडियो बनाइएगा कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो आपने इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है वो कैसे करनी है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता जाऊँ, आपने कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप टीचर हैं और आपने जो पढ़ाया हुआ है वो आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आएगा क्लासेस के अंदर। अगर आप क्लास के अंदर एक अच्छे टीचर हैं तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती हैं। सो विश यू गुड लक। अगेन वही बात, हाँ जी तुझे कुछ पूछना है? सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो आई थिंक कि अभी रह गया, इसके अलावा भी जब आपका वीज़ा चेंज हो जाता है आफ्टर 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, आप वर्क वीज़े पे चले जाते हो, तो फिर आप टीचिंग कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन टीचिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हमने रेज किया हुआ है क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स के आप कोर्स करते हुए जो आप एजुकेशन का काम यूनिवर्सिटी या स्कूल के साथ कर रहे हैं, इसके अलावा आप वो काम कहीं नहीं कर सकते। ये कोर्स की रिस्ट्रिक्शन है, बट अब तो कोर्स हो चुका है। कोर्स के बाद ये फिर भी मैं आपको कंफर्म बताऊंगा फाइनलाइज आंसर लेने के बाद। गलत चीज़ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो फिर एक फेक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सही है। और एंड वाला वही डायलॉग, सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं तो खुश रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो। हाँ आबाद रहें, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।